भारत, वो भूमि जहां आस्था तर्क से ऊपर है और जहां चमत्कार अक्सर प्रश्नों से परे होते हैं। इन्हीं चमत्कारों के केंद्र में है एक नाम, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें दुनिया बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानती है। 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के गढ़ा गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे धीरेंद्र शास्त्री का बचपन संघर्ष में बीता। उनके पिता एक साधारण कथावाचक थे, लेकिन बचपन से ही उनकी आस्था हनुमान जी और उनके पूर्वजों द्वारा पूजित सन्यासी बाबा में गहरी थी। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बागेश्वर धाम की सेवा और सनातन धर्म के प्रचार में समर्पित कर दी। सिद्धियों का दावा, पर्चे पर लिखा भविष्य। धीरेंद्र शास्त्री को उनकी कथित सिद्धियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। वो दावा करते हैं कि उन्हें हनुमान जी की कृपा और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से ये शक्तियां मिली हैं। मुख्य रूप से जिस सिद्धि का जिक्र होता है वो है कर्ण पिशाचिनी या दिव्य शक्ति। इस सिद्धि का चमत्कार क्या है? ये दरबार में आए किसी भी व्यक्ति के मन की बात, उसकी समस्या, भूत, भविष्य, वर्तमान और समाधान को बिना पूछे ही एक पर्चे पर पहले ही लिख देने की शक्ति है। वो दावा करते हैं कि ये शक्ति उन्हें लोगों की मदद के लिए प्राप्त हुई है। हालांकि कई तर्कवादी इस कार्य को माइंड रीडिंग या जादू की कला बताते हुए चुनौती देते हैं, लेकिन उनके करोड़ों भक्त इसे ईश्वरीय शक्ति मानते हैं और दिव्य दरबार में उमड़ पड़ते हैं। बागेश्वर बाबा केवल एक संत नहीं है, बल्कि एक सशक्त सामाजिक और राजनीतिक आवाज भी हैं। धीरेंद्र शास्त्री क्या चाहते हैं? उनकी मांग 3 मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित है। 1. भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। उनका सबसे बड़ा संकल्प है कि भारत को संवैधानिक रूप से एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। 2. सनातन धर्म का पुनरुत्थान। वे पूरे विश्व में सनातन संस्कृति, वेदों और भारतीय मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिबद्ध हैं। 3. घर वापसी और सामाजिक समरसता। वे उन लोगों की घर वापसी का आह्वान करते हैं जिन्होंने धर्म बदल लिया है, साथ ही समाज में गरीबों और वंचितों की सेवा को अपना धर्म मानते हैं। बाबा के चमत्कारों में सिर्फ पर्चे पर भविष्य लिखना शामिल नहीं है। पहला चमत्कार, बागेश्वर धाम में चल रही अन्नपूर्णा रसोई मुफ्त भोजन। दूसरा चमत्कार, गरीबों की बेटियों के लिए हर साल सामूहिक विवाह का आयोजन। तीसरा चमत्कार, प्राचीन संस्कृत और वैदिक ज्ञान को जिंदा रखने के लिए गुरुकुलों की स्थापना। धीरेंद्र शास्त्री एक ऐसी शख्सियत है जो विवादों में घिरते हुए भी अपनी आस्था और अपने उद्देश्य पर अडिग हैं। वो लाखों लोगों के लिए एक मार्गदर्शक हैं, एक ऐसे संत जो चमत्कार और आस्था के दम पर सनातन संस्कृति की मशाल को जलाए रखने का दावा करते हैं।